सुनो योगी जी, कृष्णा की धरती पर एक दलित परिवार की बेटी के साथ दरिंदगी होती है और जब हम उस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे होते हैं तब हमें रोका जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको डर है कि सच्चाई बाहर आएगी। आपको डर है कि अगर चंद्रशेखर आजाद उस परिवार से मिला तो पूरा देश देखेगा कि आपकी सरकार दलितों के साथ क्या कर रही है। लेकिन याद रखो, हम न डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं। हम तुम्हारी लाठियों से नहीं डरते, नहीं तुम्हारे मुकदमों से। और अब सुन लो बिके हुए मीडिया वालों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें एक दलित बेटी की इज्जत से ज्यादा चटपटी हेडलाइन चाहिए। तुम्हें सत्ता की गोद में बैठकर टीआरपी कमानी है तो कमाओ, लेकिन याद रखो हम तुम्हारा भी हिसाब लिख रहे हैं। हमारा संघर्ष न कल रुका था न आज रुकेगा, और जब तक इस देश में एक भी दलित बेटी असुरक्षित है तब तक चंद्रशेखर आजाद जिंदा है और तुम्हारी नींद हराम करता रहेगा। तो साथियों, आपसे निवेदन है कि आप ऐसे चैनलों को सपोर्ट करें जो सच्चाई दिखाई है, जो हक की बात करती है। और हाँ, मैं अंत में यही कहूंगा कि अगर आपके पास 10 मिनट टाइम है तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर भी शेयर करें। जय भीम। जिस दिन संविधान ने अपने ही पन्नों पर खून के धब्बे देखे, उस दिन करचना में एक दलित बेटी की चीख किसी न्यूज चैनल पर नहीं गूंजी, लेकिन वो चीख आसमान चीर गई थी। सवाल हवा में तैर रहा था, क्या ये वही भारत है जहां बाबा साहेब ने कहा था, हमारा संविधान अगर असमानता को मिटा नहीं सका तो वो सिर्फ किताबों में रहेगा। 25 जून 2025, प्रयागराज का करछना गांव, एक दलित बेटी की निर्मम हत्या। एक शख्स उस परिवार के आंसू पोंछने निकलता है, नाम चंद्रशेखर आजाद, लेकिन रास्ते में रोक लिया जाता है। सरकार चुप, मीडिया गूंगा और पुलिस तैयार। क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि वो चमार है या इसलिए कि वो आजाद है? 17 साल की लड़की सुबह स्कूल जाती है, शाम को खेत में लाश मिलती है। रेप, हत्या और फिर प्रशासनिक चुप्पी। एफआईआर नहीं, जांच नहीं, बस एक शांत सा बयान, प्राकृतिक मौत। परिवार टूट चुका है। माँ की चीख, हमें न्याय चाहिए साहब। सुनने वाला कोई नहीं। फिर आता है एक नाम, चंद्रशेखर आजाद। लखनऊ से निकलते हैं, नीला गमछा, आंखों में आग। लेकिन करछना पहुंचने से पहले पुलिस घेर लेती है। बैरिकेड्स, लाठी, हिरासत। भीम आर्मी के कार्यकर्ता खींचे जाते हैं, नारेबंद, गाड़ियों में ठूंसा जाता है। सत्ता कांपती है जब एक दलित नेता सड़क पर न्याय मांगता है। चंद्रशेखर आजाद, जो बिकता नहीं, जो झुकता नहीं, सहारनपुर से निकला एक दलित लड़का जो बचपन से जात देखता रहा, जो संविधान पढ़ा, किताबें बांटी और भीम आर्मी खड़ी की। एनएसए में जेल, 8 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, फिर भी झुका नहीं। 2023 में गोलियां चली, छाती छलनी, लेकिन आवाज वैसी ही रही, हम नहीं डरते। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों का भरोसा बन गए। उनकी रैलियों में जाति के खिलाफ नारों की गूंज और आंखों में क्रांति की चमक होती है। करछना की बेटी के लिए वो सिर्फ नेता नहीं, एक भाई बनकर निकले थे, पर उन्हें रोक दिया गया। उस बच्ची के सपने छोटे थे, पढ़ना, नौकरी करना, माँ की मदद करना, लेकिन खेत में उसकी लाश मिली। 12 घंटे तक एफआईआर नहीं हुई, पोस्टमार्टम में बलात्कार का जिक्र नहीं, जैसे किसी ने सच्चाई से मुंह फेर लिया हो। टीवी चैनल्स चुप, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं। क्यों? क्योंकि वो दलित थी। जब चंद्रशेखर ने प्रेस में कहा हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो टीआरपी के दलालों ने कैमरा घुमा लिया। कब्रें इस देश में चुप होती हैं, लेकिन जो उन कब्रों पर बोलते हैं उन्हें खामोश कर दिया जाता है। पुलिसिया तंत्र और साजिशें, किसके इशारे पर? ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये सत्ता की घबराहट थी, जो हर उस आवाज से डरती है जो संविधान की बात करती है, जो न्याय मांगती है। 25 जून की दोपहर से पहले ही प्रयागराज के कई चौराहों पर पुलिस की गाड़ियों की तैनाती शुरू हो गई थी। हर बैरिकेड, हर मोड़ पर मौजूद वर्दी, मानो किसी आतंकी को रोकना हो। लेकिन जिस खतरे की तैयारी थी वो सिर्फ एक नीले गमछे वाला नौजवान था, जिसकी जुबान में संविधान और आंखों में पीड़ा थी। पुलिस को पहले से सूचना थी चंद्रशेखर आ रहे हैं। अचानक नहीं, बल्कि पूरे इंटेलिजेंस इनपुट्स के साथ रणनीति बनाई गई। कहाँ रोका जाएगा, किस थाने ले जाया जाएगा, कौन सी धाराएं लगेंगी और मीडिया को क्या बयान देना है, कौन थे ये अफसर, किसके इशारे पर चला ये ऑपरेशन। योगी सरकार की चुप्पी और पुलिस की तत्परता ने ये साफ कर दिया, यह प्रशासन सिर्फ उन लोगों को प्रोटेक्ट करता है जिनके हाथ दलित खून से सने हैं, और रोकता है उन लोगों को जो उस खून की आवाज बनते हैं। जब आजाद को हिरासत में लिया गया तब न एफआईआर थी, न कोई लिखित आदेश, लेकिन पुलिस ने गाड़ी को चारों ओर से घेर लिया। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को गाड़ियों में भरकर दूर के थानों में छोड़ दिया गया। उनका जुर्म क्या था? एक बेटी को इंसान
इंसाफ दिलाने की कोशिश करना। कौन सी लोकतंत्र की किताब में लिखा है कि इंसाफ मांगने पर तुम्हें गाड़ी से घसीटा जाएगा? करचना की बेटी के साथ हुआ बलात्कार, हत्या और फिर चुप्पी, ये एक केस नहीं था। ये उस व्यवस्था की तस्वीर थी जो दलितों की लाशों को आंकड़ों में छुपा देती है। और जब कोई चंद्रशेखर आजाद बनकर उन कब्रों से सवाल उठाता है तो पूरी सत्ता, पूरी व्यवस्था, पूरी पुलिस मशीनरी एकजुट हो जाती है उस आवाज को दबाने के लिए। जिस नेता के पास न करोड़ों की संपत्ति है, न बड़े उद्योगपतियों का आशीर्वाद, फिर भी सत्ता उसके नाम से कांपती है। क्यों? क्योंकि उसके पास है जनता का विश्वास। चंद्रशेखर आजाद का डर सिर्फ एक व्यक्ति का डर नहीं है, वो एक विचार है। वो उस पीढ़ी की उम्मीद है जो अब झुकेगी नहीं, जो अब माफ नहीं करेगी। सत्ता को डर इस बात का नहीं कि वो करचना क्यों जा रहा है, डर इस बात का है कि अगर वो वहां पहुंच गया तो वहां से क्रांति लौटेगी। दलितों की बेटियां जब चंद्रशेखर को देखती हैं तो उनमें सुरक्षा की झलक दिखती है। वो जानती हैं कि कोई तो है जो उनके लिए आवाज उठाने को जान जोखिम में डालता है। यही डर सरकार की नींद उड़ाता है। यह अब सिर्फ एक बेटी की लड़ाई नहीं रही, ये एक आंदोलन है जो हर गली, हर गांव में पल रहा है। करचना की बेटी अब एक प्रतीक है उस हर दलित बहन की जो चुपचाप दर्द सहती रही। अब चुप रहना गुनाह है। भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और हजारों लोग अब करचना को कांशीराम नगर बनाना चाहते हैं, जहां हर दलित आवाज गूंजे, हर बच्चा बाबा साहब का सपना जिए। लाठी से नहीं, संविधान से, डर से नहीं, हक से। ये आंदोलन अब सिर्फ विरोध नहीं है, ये घोषणा है। अब हम संविधान से कम कुछ नहीं मानेंगे। अगर करचना की बेटी सावर्ण होती तो हर चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती, लेकिन क्योंकि वो दलित थी, सिर्फ सन्नाटा मिला। न किसी डिबेट में उसका नाम आया, न किसी रिपोर्ट में उसकी तस्वीर। लेकिन क्योंकि वो दलित थी, सिर्फ सन्नाटा मिला। न किसी डिबेट में उसका नाम आया, न किसी रिपोर्ट में उसकी तस्वीर। मीडिया ने चंद्रशेखर की गिरफ्तारी को उपद्रवी गतिविधि बताया, जबकि वो सिर्फ न्याय मांग रहे थे। जो मीडिया चंद्रयान की हर मीटर रिपोर्ट दिखाती है, वो दलित बेटी की मौत पर मूक हो जाती है। क्यों? क्योंकि सच्चाई टीआरपी नहीं बेचती। टीवी अब सूचना नहीं देता, बल्कि सत्ता की चाटुकारिता करता है। जब हमने उस माँ की आंखों में देखा तो वहां आंसू नहीं थे, वहां राख थी, एक ऐसी आग की जो सब कुछ जला चुकी थी। उस माँ ने सिर्फ बेटी नहीं खोई, उसने न्याय में भरोसा खो दिया। वो कहती है, अगर मेरी बेटी सवर्ण होती तो अब तक हत्यारे जेल में होते। हर माँ के दिल में अब एक सवाल है, क्या जाति तय करती है कि इंसाफ मिलेगा या नहीं? उसकी चीखें प्रशासन की दीवारों में गूंजती रहीं, लेकिन जवाब नहीं आया। क्योंकि जवाब देने के लिए पहले इंसानियत होनी चाहिए, जो इस व्यवस्था में कहीं गुम है। करचना की बेटी अब इतिहास में दर्ज हो गई है, एक सवाल की तरह। उसका नाम अब सिर्फ परिवार की दीवारों में नहीं, बल्कि हर बहुजन दिल में लिखा जाएगा। चंद्रशेखर आजाद को भले ही रोका गया, पर उनकी आवाज अब हर गांव में पहुंच चुकी है। अब सिर्फ वोट नहीं बदलेंगे, व्यवस्था बदलेगी, संस्कार बदलेंगे और संविधान जमीन पर उतरेगा। यह लड़ाई रुकेगी नहीं, क्योंकि ये लड़ाई अब एक की नहीं, सबकी है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो हमारी आवाज को कुचलने की, लेकिन जब एक दलित माँ रोती है तो पूरा संविधान कांपता है। हम उस संविधान के वारिस हैं जिसे बाबा साहेब ने अपने खून पसीने से लिखा। अगर आज चंद्रशेखर को रोका गया तो कल हर गली से 100 चंद्रशेखर निकलेंगे। हर लड़की की चीख अब सवाल बनेगी, हर युवक की आंखों में अब नीला सपना होगा। सावधान सत्ता, अब तुम्हारा हर अन्याय हमारे संघर्ष का कारण बनेगा। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये दस्तावेज है उस सच्चाई का जिसे दबाया गया, लेकिन अब वो सच्चाई चीखेगी। और जब सच चीखता है तो सत्ता बाहरी नहीं, बेनकाब हो जाती है। जय भीम, जय संविधान, जय संघर्ष।